हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो, सिर्फ आपके सिचुएशन के बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, इनकी फ्यूचर एक्शन और इस रिलेशनशिप की आउटकम क्या होने वाली है। तो एक्वेरियस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे क्या है। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए है एम्परर। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया एक। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी आ रही है एम्परर के तरह। एम्परर एक बहुत ही एक कॉन्फिडेंट एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ अपना लाइफ जी रहे हो, फोकस्ड हो अपने करियर पर, ज़्यादा आपका फोकस करियर पर है। बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में इस वक्त। मैं देख रही हूँ आप किसी एक नई चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, नई चीज़ पर काम कर रहे हो। आप में से कुछ लोग शादीशुदा हो, बच्चे हैं आपके। मगर यहाँ पे एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है और क्वीन ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक पैशन की एनर्जी है और क्वीन ऑफ कॉइन्स एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है। तो कुछ तो नया एक शुरुआत दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक्वेरियस। और ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी है। आप इस पर्सन को मिले, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो या किसी और के साथ आपकी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है शायद। मगर ये पर्सन के साथ एक अलग ही केमिस्ट्री है और ये एक नई शुरुआत है। आप इस पर्सन को भुला भी नहीं पा रहे हो, मतलब आप अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ स्टेबल है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप कैजुअल में मानते हो, मगर यहाँ पे पैशन इतना ज़्यादा है, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि आप समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन के पास्ट में कुछ बैगेज दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कुछ रिलीज कर रहे हैं। एक बहुत ही मुश्किल समय था इनके लाइफ में और वो ख़त्म हो रहा है, या फिर ये पर्सन कुछ रिलीज कर रहे हैं और आपके तरफ आ रहे हैं बहुत प्यार के साथ, बहुत इमोशंस के साथ। किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही इमोशनल स्टेबल एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं। स्टार एनर्जी यहाँ पे आया है, एक्वेरियस की एनर्जी। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं। वो प्रे कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ये रिश्ता आगे बढ़े। यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों की करंट सिचुएशन। तो कुछ तो आप दोनों के बीच में हुआ था। बहुत ज़्यादा एक डर भी है शायद कि अगर मैंने ये कहा या अगर मैंने एक कदम उठाया तो शायद ये रिश्ता टूट जाएगा, ये फ्रेंडशिप जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। 9 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। तो शायद आप दोनों काम के थ्रू मिले हो और एक साथ आप काम करते हो, वैसे जान पहचान हुई। शायद आप दोनों के बीच में एक रिश्ता भी हुआ हो जो शायद इनिशियली कैजुअल था, मगर अब ये सीरियस होने लगा है। तो क्या है यहाँ पे, मैं देखना चाहती हूँ आपके और इस पर्सन के बीच में पास्ट में क्या हुआ था। आप दोनों के पास्ट में
किंग ऑफ कॉइन्स। तो देखिए काम के थ्रू मैं देख रही हूँ बहुत काम का फोकस है, वर्क करियर का फोकस है, शायद आप दोनों काम के थ्रू मिले। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। बहुत अच्छा वक्त था आप दोनों एक दूसरे के साथ, आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, मगर कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे आप दोनों, क्योंकि ये रिश्ते को क्या आगे ले जाना है या नहीं, क्या ये सही होगा या नहीं। एक्सपेक्टेशन तो थी कि ये आगे बढ़ेगा, मगर एक डर भी था, तो इसीलिए कंफ्यूजन था कि क्या ये सही है या नहीं। आपकी करंट फीलिंग्स है लवर्स। तो देखिए आपके मन में एक चॉइस है, आप क्लियरली कंफ्यूज्ड हो दो लोगों के बीच में, किसे चुनना है, क्या ये सही है। आप जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी है और ये शायद कॉम्प्लिकेट हो सकता है, मगर जैसे मैंने कहा इस पर्सन के साथ आप इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, अटैच्ड हो, तो आप कंफ्यूज्ड हो। आपके पास एक चॉइस है जो आप नहीं ले पा रहे, आगे के बारे में सोच रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है 6 स्वॉर्ड्स। ये पर्सन के मन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक स्टेबल सिचुएशन नहीं है। तो इनके तरफ से भी मैं देख रही हूँ कि इन्होंने बहुत कोशिश की लेट गो करने की। शायद वो कोशिश करते रहे मगर नहीं कर पाए, आपको नहीं लेट गो कर पाए। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, ना आपको भुला पा रहे हैं, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आपके साथ रह पा रहे हैं। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है इस पर्सन के लिए। ये आपकी इंटेंशन है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। तो आप तो इस पर्सन से अटैच्ड हो ही, मगर आप इस पर्सन को अपने दिल की बात कहना चाहते हो, आप शांति चाहते हो, आप फ्लो में जाना चाहते हो, आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। आपकी विश है कि इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़े। ये पर्सन की इंटेंशन है 4 ऑफ कॉइन्स। ये पर्सन थोड़े हिचकिचा रहे हैं, उतने श्योर नहीं है, शायद ये सोचकर कि यहाँ पे क्या एक फ्यूचर है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है इनकी, और बहुत क्लियर है वो कि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मतलब वो कंफ्यूज तो है, मगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे क्लैरिटी हो, कोई बाद में इश्यूज ना हो। तो फ्यूचर में एक्शन आप क्या लेने वाले हो एक्वेरियस? आपकी एक्शन है 6 वॉन्ड्स। तो देखिए आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, हालांकि आप जानते हो कि ये एक थर्ड पार्टी है, शायद ये सही नहीं होगा, मगर फिर भी आप वो क्लैरिटी के साथ इस पर्सन से बात करोगे। ये पर्सन जो है खुश नहीं है या नहीं होंगे ये सुनकर कि आप एक थर्ड पार्टी में इस पर्सन को रखना चाहते हो। शायद ये पर्सन एक फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, वो खुश तो नहीं है, मगर आपको जैसे मैंने कहा लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे एक प्यार की एनर्जी है, नई रिलेशनशिप की एनर्जी है, मगर इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत इस वक्त शायद कम है। वो कोशिश कर रहे हैं हिम्मत के साथ वो एक डिसीजन ले पाए। वो थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे आपसे, क्योंकि वो सोचकर इसमें एक फैसला लेना चाहते हैं। फॉर अ सोर्स, तो यहाँ पे एक सेपरेशन दिखाई दे रहा है। मैं देख रही हूँ ये पर्सन थोड़े से अलूफ होना चाहेंगे, थोड़ा सा सेपरेटेड होना चाहेंगे, मगर इसके बावजूद यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक रिकंसिलिएशन होने वाला है। तो आउटकम है किंग ऑफ यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक मैसेज है और एक नई शुरुआत तो मैं देख ही रही हूँ, मगर 5 ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पे एक रिजेक्शन वाली फीलिंग है। इस रिश्ते में मैं देख रही हूँ बहुत आप दोनों की तरफ से, मतलब खासकर आपके तरफ से आप कोशिश करने वाले हो, और यहाँ पे एक नई शुरुआत तो है, मगर यहाँ पे एक पर्सन बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है आपके लिए। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो आप दोनों के बीच में आप दिल खोलकर बात करने वाले हैं इस पर्सन के साथ, अपनी फीलिंग्स आप इस पर्सन को बताओगे। ये पर्सन
उनके फीलिंग्स आपको बताएंगे। केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, तो जैसे मैंने कहा आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, तो देखिए यूनिवर्स भी कह रही है कि देखिए ये सब ठीक है मगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होंगी। ओके, तो उस चीज़ पर आप इग्नोर मत कीजिएगा, जो प्रॉब्लम्स है बाद में जो होने वाली है उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। रेड फ्लैग है ये। तो एक्वेरियस ये है आपके लिए रीडिंग, आई होप ये रेजोनेट करे। यहाँ पे साइंस है, बहुत ज़्यादा फायर साइंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लियो है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लगभग सारे साइंस यहाँ पे है। तो ये है आपके लिए रीडिंग, और ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके आपके पर्सन की राशि या जोडियाक या जो भी आप जानते हो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा, और अपने राशि और जोडियाक के साथ लिखेगा, और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए। हाँ, और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट करें। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो कांटेक्ट करें, मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। टेक केयर।